जय हिंद दोस्तों। आज आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं करेंट अफेयर का अपडेटेड क्वेश्चन जनवरी टू जुलाई तक का। तो चलिए आज 2 सेट कराने वाले हैं 50-50 क्वेश्चन का। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश ने सिलवती पठार के पूर्वी किनारा पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध को बनाने की घोषणा की है? तो हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 17 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। यह किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? तो ये हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी। 26 दिसंबर 2024 को किसने सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा नरेंद्र मोदी, ऑप्शन सी। फरवरी 2025 में पहला वेब्स वर्ल्ड ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट समिट शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इनकी मेजबानी कौन देश करेगा? तो ये हो जाएगा भारत, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में शिवडालिंगा को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा बोस्निया, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में कहाँ पर समुद्र में भारत के सबसे लंबे काच ब्रिज का उद्घाटन किया गया है? तो तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है 31 दिसंबर से 13 जनवरी। यह कौन सा संस्करण है? तो हो जाएगा 18वां संस्करण, ऑप्शन बी। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य ने पुजारी ग्रंथि समान योजना की शुरुआत किया है? तो हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी। हाल ही में आयोजित दिसंबर 78वां संतोष ट्रॉफी किस राज्य ने जीता है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी। हाल ही में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने वर्ष 2025 को सुधारो वर्ष का घोषित किया है? तो हो जाएगा रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी। हाल ही में 10वें अजंता एरोला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें किन्हें पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 किन्हें दिया जाएगा? तो ये हो जाएगा सई प्राजपे, ऑप्शन बी। चर्चा में रहे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 के लिए किन्हें चुना गया है? तो हो जाएगा मन्नू भाकर, हरमनप्रीत सिंह, डी गुकेश, प्रवीण कुमार, ऑप्शन ए। ना कि हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज ट्रेन का प्रोटोटाइप या ट्रायल जारी किया है? तो ये हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस कंपनी पुणे 2024 में लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट पैलेस 2 वर्ग का प्रमाण दिया है? तो ये हो जाएगा सेल कंपनी, ऑप्शन बी। हाल ही में किस राज्य ने अपने हरित सकल घरेलू उत्पाद में वन पारिस्थितिकी तंत्र को जोड़ने वाला भारत का पहला यूटीआई राज्य बना है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। हाल ही में भारत की पहली तटीय जलचर पक्षी जनगणना कहाँ शुरू की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। हाल ही में चीन में एक नए वायरस का प्रकोप देखा गया। इसके कुछ मरीज जनवरी 2025 के शुरुआत में भारत में भी देखे गए हैं। यह कौन सा वायरस है? तो ये हो जाएगा HMPV वायरस, ऑप्शन सी। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन वंश योजना शुरू की गई है। इसका संबंध किस क्षेत्र से है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए छात्र एवं शिक्षक से है, इसका संबंध छात्र एवं शिक्षक से है, ऑप्शन ए। हाल ही में किस बैंक को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025 के स्पेशल पार्टनर घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा पीएनबी, ऑप्शन बी पंजाब नेशनल बैंक। जनवरी 2025 में उत्तराखंड हल्द्वानी ने पौधा के संरक्षण के लिए किस उद्यान या वाटिका को स्थापित किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी महाभारत वाटिका। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने अपने उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत किस जगह अपना 59वां रेलवे मंडल डिवीजन स्थापित करेगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू। जनवरी 2025 में एसोचैम के नए महानिदेशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी मनीष सिंघल को। जनवरी 2025 की एक वैश्विक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में वस्त्र और परिधान के निर्यात में विश्व के किस स्थान पर है? तो ये हो जाएगा 6ठा स्थान पर, ऑप्शन डी। हाल ही में जारी एयर विजुअल डेटा के अनुसार वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर है? तो ये हो जाएगा हनोई, ऑप्शन बी। दिसंबर 2025 में किस देश ने 250 वर्ष के बाद बाइल्ड ईगल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका, ऑप्शन सी। चर्चा में रहे आइसाके बल्लू एक के किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो हो जाएगा टोंगा, ऑप्शन सी। हाल ही में भारत के 13वें प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हो गया। उन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो हो जाएगा 1987, ऑप्शन सी। हाल ही में कहां पर 18वीं हाथी महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा नेपाल, ऑप्शन बी। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में किस महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी ग्रामीण भारत महोत्सव, ऑप्शन बी। हाल ही में किस बैंक ने हर घर लखपति योजना शुरू किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी। हाल ही में घरेलू उड़ानों में फ्लाइट के अंदर वाईफाई इंटरनेट की सुविधा शुरू करने वाला भारत का पहला एयरलाइंस बना है? तो ये हो जाएगा एयर इंडिया, ऑप्शन ए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी तेंजिंग यांगी। हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारतीय सेना ने अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी तेलंगाना। जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पंचायत के सदस्य 2.0 पहल का शुभारंभ किया। इसका लक्ष्य क्या है? तो ये हो जाएगा महिला प्रतिनिधित्व को सशक्त बनाना, ऑप्शन बी। हाल ही में किस शहर ने ऊर्जा साक्षर शहर बनाने के उद्देश्य से दुनिया का पहला जलवायु मिशन शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इंदौर। एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 23-24 में कॉफ़ी के वैश्विक निर्यात में भारत ने कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 29%। हाल ही में किस राज्य ने अपने बनासकांठा जिले को विभाजित करके एक नया जिला
बाब थराद बनाया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी गुजरात। करा एक नवीन रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन वर्ष 2020 में 2019 के तुलना में कितना प्रतिशत घटा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 7.93%। करा जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ गैर बासमती सफ़ेद चावल के व्यापार पर सहमति समझौता किया है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया के साथ किया है, ऑप्शन सी। हाल ही में जारी पुस्तक स्टम्प्ड किस भारतीय क्रिकेटर को ऑटोबायोग्राफी है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी सैयद किरमानी के। जनवरी 2025 में भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरा का निपटान इंदौर किया जा रहा है। यह दुर्घटना किस वर्ष हुई थी? तो हो जाएगा 1984, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में आई एक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार विश्व में शीर्ष कोयला उत्पादक राज्य बना है कौन? यहाँ पर राज्य लिखा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ देश होना चाहिए। तो कोयला उत्पादक देश कौन बना है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए चीन, शीर्ष स्थान पर रहा है। हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का निधन हो गया। वे अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे? तो ये थे 39वां राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। हाल ही में बहुचर्चित पुस्तक जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस को किसने लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अमित शाह। जनवरी 2025 में किस तारीख को विश्व ब्रेल दिवस मनाया गया? थीम है इन एनवायरनमेंट ऑफ जॉज इक्विलिटी और कैमराडेरीज, इसका थीम है। तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस का मनाया जाता है 4 जनवरी को। ऑप्शन सी 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय खाद्य निगम एफसीआई के अध्यक्ष और प्रबल निर्देशक किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए आशुतोष अग्निहोत्री को। हाल ही में किस राज्य या यूटी में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी सिक्किम में। चर्चा में रही दुर्बल प्लास दिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण किस राज्य या यूटी में प्राप्त हुआ है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। फरवरी 2025 में होने वाली 38वीं राष्ट्रीय खेल के लिए मशाल का विभिन्न शहरों में प्रबंध शुरू कर दिया गया। इस मशाल का नाम क्या है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी तेजस्विनी। दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला पर्वतारोही कौन बनी है जो 7 महाद्वीपों के सबसे ऊंची चोटी को सफलतापूर्वक चढ़कर फतह करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी कंपा कार्तिकेयन। तो फर्स्ट सेट करा चुके हैं 50 क्वेश्चन का। चलिए अगला सेट में स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत पहले जनरेशन बीटा का जन्म किस राज्य में हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम में। 5 जनवरी 2025 को लॉस एंजल्स में
गोल्डन ग्लोबल्स अवार्ड 2025 दिया गया। इसमें बेस्ट एक्टर का खिताब किन्हें दिया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए एड्रियन ब्रोडी को। करा जनवरी 2025 में विश्व का कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन ए। कर हाल ही में किस देश ने जापान को पीछे छोड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है? तो ये हो गया भारत, ऑप्शन डी। कर हाल ही में जारी को कोड सेक के थ्रेड लैंडस्केप रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सर्वाधिक साइबर हमला 2024 में किस देश में हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका। करा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के 11वें अध्यक्ष व अंतरिक्ष विभाग के सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, भी नारायण को। करा हाल ही में 11 दिवसीय प्रसिद्ध आदिवासी मेले का उद्घाटन किया गया। इसमें शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना शुरू किया गया। इसे किस राज्य में मनाया गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, उड़ीसा। करा फरवरी 2025 में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो हो गया ऑप्शन ए, भारत में। करा हाल ही में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए क्या थी थीम इसका? तो ये थी विकसित भारत में प्रवासी, ऑप्शन बी। करा हाल ही में भारत सरकार राजघाट परिसर में किस भारतीय पूर्व राष्ट्रपति के स्मारक के लिए स्थल निर्धारित करने का फैसला लिया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रणब मुखर्जी के। करा हाल ही में किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया गया है? तो ये हो गया 9 जनवरी, ऑप्शन ए। करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा किया है कि सिंधु लिपि भाषा को डिकोड करने वाला को $1 मिलियन का इनाम दिया जाएगा? तो होगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु सरकार ने घोषणा किया है। करा जनवरी 2025 में बीसीसीआई के नए सचिव किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, देवजीत सैकिया को बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त किया गया है। करा हाल ही में जल्लीकट्टू महोत्सव की शुरुआत हुई। इसका संबंध किस राज्य एवं पशु से है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु एवं साढ़ पशु से है। हाल ही में प्रथम खो खो विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। इसके शुभांकर का अनावरण किया गया। जो इसका शुभांकर क्या था? तेजस और तारा, ऑप्शन ए। करा हाल ही में सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार जारी रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, 6.4%। करा हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरुड़छी ऑनलाइन फायर प्रणाली शुरू किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, कर्नाटक। करा हाल ही में किस कंपनी ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड के साथ मिलकर महाकुंभ मेला बीमा की शुरुआत की है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी, फोन पे। करा जनवरी 2025 में जारी हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है? तो हो जाएगा 50वां स्थान पर, ऑप्शन डी। करा हाल ही में किस देश ने अपने 2 साल से राष्ट्रपति के खाली पद पर जोसेफ आने को नियुक्त किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लेबनान।
हाल ही में किन्हें प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए सैयद अनवरन खुर्दीन, ऑप्शन ए। हाल ही में उत्तरी अमेरिका के किस शहर से भयानक जंगल की आग लगने से आपातकालीन घोषित किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉस एंजिल्स। हाल ही में किस राज्य ने घोषणा किया है कि उनके लोक प्रशासन संस्थान का नाम पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर रखा गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C35 द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा वर्ष लक्षित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर रहा है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी 2024। हाल ही में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो हो जाएगा भुवनेश्वर, ऑप्शन बी। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परियोजना ई दृष्टि के साथ किस एक और योजना का शुभारंभ किया है? तो ये हो जाएगा सशक्त बेटी, ऑप्शन ए। हाल ही में 12 जनवरी को स्पेस एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने अपना कौन सा बहुचर्चित रॉकेट को लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लेन। हाल ही में किस राज्य ने सुशासन और डिजिटल सशक्तिकरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाने के लिए गूगल क्लाउड से समझौता किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो ये हो जाएगा किस राज्य सरकार ने पार्थ योजना शुरू की है? तो ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। जनवरी 2025 में कहां पर जेड मोड सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया है? जम्मू कश्मीर, ऑप्शन ए। 10 से 12 जनवरी 2025 के बीच कहां पर भारतीय जल कार्य संघ का 57वां वार्षिक सम्मेलन का आयोजित किया गया? तो हो जाएगा ऑप्शन ए रायपुर। भारत किस वर्ष राजमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो हो जाएगा ऑप्शन सी 2026 में। हाल ही में जलवायु माउंट ईबू में विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? तो माउंट ईबू ज्वालामुखी किस देश में है? तो ये हो जाएगा इंडोनेशिया, ऑप्शन बी। हाल ही में कहाँ रोबोटिक प्रणाली का उपयोग करके दुनिया की पहली हृदय संबंधी टेली सर्जरी किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी भारत। हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ बैडेड रॉयल तितली की खोज की गई है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए त्रिपुरा। भारतीय दवा कंपनी किपला ने अवस्था की जांच के लिए किस किट का अनावरण किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी कीप एयर का। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए अमित शाह। 9 जनवरी 2025 से भारतीय एथलेटिक्स महासंघ का अध्यक्ष किन्हें नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी बहादुर सिंह सागू को नियुक्त किया गया है। 10 जनवरी 2025 से कहां पर 21वां थर्ड आई एशियन फिल्म फेस्टिवल का आयोजन शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। हाल ही में कहां पर
विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 का आयोजन किया गया है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। कह रहा है किस राज्य सरकार ने अपने छात्रों को प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुभारंभ किया है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी असम। कह रहा हाल ही में महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धनु का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हो जाएगा योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन ए। कह रहा हाल ही में किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव 2025 का आयोजन किया जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। कह रहा हाल ही में भारत सरकार ने ई श्रम पोर्टल को कुल कितनी भाषाओं में विस्तारित किया है? तो 22 भाषा, ऑप्शन बी। कह रहा ना पद्म श्री प्राप्तकर्ता 1977 प्रीतिशत नंदी का हाल ही में निधन हो गया है। ये किस चीज़ से संबंधित थे? तो हो जाएगा ऑप्शन डी कवि भी थे, पत्रकार भी थे और फिल्म निर्माता भी थे, इनमें से सभी। कह रहा हाल ही में मलयालम फिल्म उद्योग से संबंधित पी जयचंद्रन का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी पार्श्व गायक से था संबंध उसका। कह रहा हाल ही में किस फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया जो 15 मिनट में पैकेज पहुंचाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए स्नैक। कह रहा हाल ही में पुनः वेनेजुएला के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी निकोलस मादुरो। कह रहा हाल ही में किसने 15वां स्पेनिश सुपर कप 2025 का खिताब जीता है? तो हो जाएगा ऑप्शन बी FC बार्सिलोना। कह रहा ना बौद्ध मेथ उत्सव जिसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है, इसे किस राज्य को टोडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो हो जाएगा तमिलनाडु राज्य द्वारा, ऑप्शन ए। शेष अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।